ये डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई, अगर किसी की भैंस या गाय में थन की प्रॉब्लम हो, दूध देती हो, तो दूध जब नाट जाओ गाय या भैंस, तो उसे थन का पूरा इलाज करवाना है आपने उस दिन जरूरी है, कहते हैं शुष्क करने के टाइम का इलाज। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। जिनकी भैंसें गाय नाटने वाली है, कोई ब्यात में तकलीफ किसी थन में हुई थी, उसके लिए बहुत जरूरी है। इस समय करा दे नरे के कर ले। हाँ, तो जैसे खनिज जो चारे में कमी है उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास सीधा सा साधन उपलब्ध है, खनिज लवण। हाँ जी। खनिज लवण आप रोजाना, जैसे आपका जो है ना न्यूट्री डाइट है, हाँ जी। डाइटमिन पी है, डाइट एग्रीमिन है, बेस्टामिन गोल्ड है, बिल्कुल सर। ये खनिज लवण बाजार में उपलब्ध है। बिल्कुल और सर। ये बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं है, 2 से 3 रुपए 4 रुपए रोज का खर्चा होता है। बिल्कुल। मालिक सोचता है मैं बिनोले अच्छे खिला दूंगा, हाँ। घी अच्छा दे दूंगा तो उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से जो है ना आपको फैट मिल रहा है, थोड़ी बहुत विटामिन ए मिल जाएगी, लेकिन खनिज लवण में 10, 15 से 20 ऐसे तत्व हैं जो बॉडी को, आंख के लिए, शरीर के लिए, दूध के लिए। इसके साथ साथ राहुल भाई, अपनी जो भैंसें हैं ना, बिल्कुल सर। वो इस टाइम या तो नाटने के कगार पे हैं, हाँ जो जी। दूध दे रही है वो बिल्कुल 1, 2 किलो 4 किलो सूखने वाली है, इस करार पा रही है इस तो। कगार पे है। और या वो एडवांस ज्ञापन है, एडवांस ज्ञापन हम कहते हैं 6 महीने से ऊपर की ज्ञापन चल रही है। तो जो नाटने वाली है उनके लिए मेरा पशुपालक भाइयों को एक सलाह है कि उस ब्यात के अंदर यदि उस भैंस या गाय को कोई थन में प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम आपने इलाज कराया, वो पूरा आ गया था या आधा रह गया था या बिल्कुल कम रह गया था, ये उसका सही टाइम है कि जिस दिन वो दूध से नाटेगी, आप उस थन का इलाज उस दिन करा के छोड़ें। उस दिन करवाएं जिस दिन वो दूध नाटे से। उसके 2, 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी। क्या है कि जब तक दूध दे रहा है तो उसके अंदर तो रोग, चाहे 1% भी बीमारी है, हाँ वो जी। रोग भी दोनों टाइम बाहर आ रहा है। बिल्कुल। जिस दिन वो छोड़ देगा और अंदर रोग 1% या आधा% भी रह गया, तो वो ब्याने तक 2 महीने 2.5 महीने में रोज उसकी ग्रोथ होनी है, ग्रोथ उस थन को लेकर बैठ जाएगा। आज तो वो 1% है, फिर वो फिर 30 वो 40 100% भी खराब कर सकता है, बिल्कुल। होता ही है बल्कि। बिल्कुल तो इसको हम कहते हैं शुष्क करने के टाइम का इलाज। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। जिनकी भैंसें गाय नाटने वाली है, कोई ब्यात में तकलीफ किसी थन में हुई थी, उसके लिए बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई, अगर किसी की भैंस या गाय में थन की प्रॉब्लम हो, दूध देती हो, तो दूध जब नाट जाओ गाय या भैंस, तो उसे थन का पूरा इलाज करवाना है आपने उस दिन जरूरी है, हाँ। जिस दिन वो नाट रही है उस दिन उसका सही टाइम है, तब आपको डॉक्टर उसका इलाज करेगा। और ब्याने से पहले जब दोबारा से पोत तैयार होगी, अंदर हाँ जी। ल्योटी बननी शुरू होगी, शुरू हो क्या क्या उसको विटामिन चाहिए, क्या क्या खनिज लवण चाहिए, हाँ क्या जी। क्या कोई देसी दवाई चाहिए, वो उसे हम उनको समझाएंगे, बिल्कुल। जिससे कि वो ल्योटी पूरी 100% सही निकले। सही निकले। दूसरा कि इस गर्मी में जो आगे की जो 7 महीने से ऊपर की भैंस ज्ञापन होगी, हमारे इस इलाके में एक मोटी तकलीफ है कि भैंसें जो है ना पाछा दिखाने लग जाती हैं, हाँ जी। बच्चेदानी निकालने लग जाती हैं। बिल्कुल जी, फूल दिखाना। वो बहुत तकलीफदायक है। यदि वो बार बार दिखाती रही और वो घर पे देखता रहा तो बच्चा भी फेंक सकती है। हाँ जी। या कोई बेहिसाब का घरेलू इलाज करेगा तो हो सकता है कल वो ब्याह तो थनी कामयाब ना हो, बिल्कुल ही दूध ना दे, बिल्कुल। या उसको टाइम पर ब्याह ना जा, तो उसके लिए भी उसका उसको जो है ना डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, जिससे कि वो पाछे में भी मदद करे और वो भैंस ठीक ब्याहे, उसका बच्चा ठीक रहे और ब्याने के टाइम में होने वाली तकलीफों से बचा रहे। आपके विचार तो इसका थोड़ा रोकथाम की उसका है जी, इसकी जैसे रोकथाम के जैसे किसी, इसके कारण अलग अलग है पाछा निकालने के। हाँ जी। एक हार्मोन होता है जो 10 महीने या 9 महीने गाय भैंस के गर्भ को, बच्चे को बचाए रखता है, किसी में तो वो हार्मोन कम हो जाता है। बिल्कुल सर। किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे भी कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि गर्भपात कराती हैं बिल्कुल या पाछा निकलवाती हैं, बिल्कुल। या खनिज लवण की कमी में निकालता है। ठीक है। तो वो डॉक्टर से जब सलाह लेगा तो वो उसी के हिसाब से उनको पूर्णतः इलाज के उसके बारे में बताएंगे और वो बता भैंस का बचाव कर सकते। बता